देखो, हाँ देखो, कल तुम लोग को बहुपद का टेस्ट होगा, 10वां क्लास सुन लिया? OMR सीट पे कोई पर। तो देखो, सबसे पहले कुछ याद रखना, वो पॉइंट हम बता दे रहे हैं, ठीक है? उसी से मतलब उस पर आधारित क्वेश्चन आएगा। पहला जो है याद रखना कि बहुपद की पहचान, बहुपद की इस पर आधारित एक दो क्वेश्चन आएगा। बहुपद की पहचान एक दो क्वेश्चन समझ गया? क्या सुने? जो क्वेश्चन जब मतलब जिस पर आधारित आएगा वो फटफट बता रहे हैं। पहला बहुपद की पहचान आएगा, बताए थे, हो जाएगा बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। दूसरा बहुपद की पहचान हो गया। दूसरा है द्विघात बहुपद, जो बहुपद का प्रकार हो गया। द्विघात बहुपद, घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यक, शून्यकों की संख्या कितना होगा, समझ रहा है? उसका व्यापक रूप क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, समझ गए? यानी त्रिभुज के प्रकार से आएगा, त्रिभुज के प्रकार से क्या आएगा, प्रकार से आएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, उसका आलेख कैसा होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। तीसरा ध्यान दो, तीसरा द्विघात बहुपद के रहता है ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा और बीटा है, शून्य का अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बताया था ना तुम लोग को, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, नहीं बताते? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। बताएं कि ना बताएं? आए, इस पर आधारित क्वेश्चन जो है तुम लोग को आएगा, पूरा एकदम आएगा, समझ गया? सुन लिया साहब? तो उसके बाद देखिए बहुपद से क्वेश्चन आएगा। तुमको बहुपद का घात बताए थे कि नहीं? घात बताए थे, बहुपद का घात बताए थे, शून्यक बताए थे, शून्यक बताए थे, मानक रूप बताए थे, मानक रूप बताए थे कि नहीं बताए थे? मतलब इस सम पर आधारित क्वेश्चन अब आएगा, समझ गया? अब शून्यक तो अभी देवे किए हैं, जैसे क्या पहला क्वेश्चन बोलिए जी, जल्दी बोलिए। x² प्लस 6। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम ज्यादा नहीं देना है। तुम लोग को हम बार बार बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप बताते हैं, एगो सब्जेक्टिव टाइप बताते हैं, बताए थे नहीं बताए थे? त्रिकोणमिति में भी बताए थे, तो तुम लोग बना दिया था शॉर्टकट विधि से। इस पर बहुत हम तुम लोग को बताए थे भी। और अब ये जो है देखो, ये शॉर्टकट विधि है, यानी इसको बोलेंगे तोड़ा तोड़ी विधि से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बना देना है। लेकिन लॉन्ग आएगा तो गुणनखंड विधि से हल करना है, लेकिन वहां भी ऐसे दो टांग खींचना, बना देगा, हो गया आंसर, तो गलत हो जाएगा। 2 नंबर में ऐसे नहीं बनेगा, बताए होंगे भी। तो देखिए टूटेगा 3 और 2 में, 3 और -3 -2, तो x का 2 शून्य का आ गया, क्योंकि द्विघात बहुपद है, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो आंसर में क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो विधि बताए थे, तो उसी उधर से किताब नहीं लाए थे कि? अगर किताब है वह है ला, हाँ देखो, हम फटाफट अभी तुम लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं, उस पर जो है तुम लोग क्वेश्चन फटाफट बना देना। जैसे अच्छा, गुणनखंड विधि तुम लोग को बताया है कि नहीं बताया है? गुणनखंड विधि बताए हैं? ये किताब हम कहाँ से ले लिए? ये इसका है, कौन किताब में से अभी देखे थे? अच्छा, ये वाला भी बताए थे, x² -4 का शून्य, जल्दी इसको बनाइए तो। x² -4 का शून्य, अभी तुरंत जो है कल जो टेस्ट होगा उसका तुरंत हम एक्सप्लेनेशन अभी कर दे रहे हैं, समझ गया ना? कल टेस्ट होगा तुम लोग को।
हो गया लेकिन शून्य की इसका कितना आंसर है बताओ जल्दी। प्लस माइनस दो, प्लस माइनस दो हो गया, ठीक है। आप देखिए बहुपद में जो क्वेश्चन ज्यादा आएगा, लाइए वो बहुपद में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आएगा वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा वाला, समझ गए। तो उसमें देखिए अगर मान लो कि निकालना है, कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है अल्फा और बीटा, के शून्यक है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो फट फट बना देना, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कैसे बना देना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। इसमें लिखने उखने की जरूरत नहीं करना, ठीक है। इसमें लिखना उखना नहीं, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा जैसे पूछेगा तो माइनस बी बटा ए होता है कि नहीं फॉर्मूला। तीन है कि इसमें लिखना लिख के और जो है पूरा डिटेल से लिखना, फिर टिक मारना, तो तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। अभी देख रहे हैं ना, सोचते सोचते 5-6 को जो है टिक मारे में लगा 1 घंटा में। आधा 1 घंटा के तुमको मिलेगा, 1 घंटा में 50 क्वेश्चन फटफट बना देना है, समझ गया ना। तो यहाँ पे कैसे बनाना है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो माइनस बी बटा ये होता है, माइनस बी माने में भुनभुनाना, माइनस बी बटा ये, तो माइनस बी का मान है 7, तो -7, ए का मान है 1 यानी -7 हो जाएगा आंसर, समझ गया ना। आए समझ गया ना। तो आज जाके घर पे खूब बहुपद का जो है आपका क्वेश्चन बैंक सामने है, उसको रिवीजन कर लेना, कल आपका टेस्ट होगा ओएमआर शीट पर। क्या हुआ, ले जाओ। तो अल्फा प्लस बीटा समझ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, शून्य निकालिए। तो शून्य निकालिए तो इस तरह से रहेगा, प्लस वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना प्लस में नहीं रहेगा, कि प्लस में रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो आएगा लेकिन बनेगा दूसरा तरीका से, समझ गए। लेकिन बने उनेगा नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा तो कुछ वाला आएगा माइनस वाला, कुछ वाला आएगा माइनस वाला। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो एक का आंसर आएगा प्लस माइनस √5, अंथा ये हो जाएगा, है ना। समझ गए कि ना समझे, नहीं समझ में, अरे नहीं समझ में आया जी। 5 के जो है 5 के वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो √5 में आ जाएगा, और निकलेगा लेकिन दशमलव में, तो दशमलव में आंसर थोड़ी ना देता है ना। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स के जगह ये भी हो सकता है, ध्यान रखो। जल्दी एक आंसर फटफट बताओ तो कितना आंसर आएगा, प्लस माइनस, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। देखो 8 के जो है ना, 8 का जो है ना करने के रूप में लिखना, जैसे √8 हो गया, तो √8 आंसर देगा नहीं, √8 आंसर नहीं देगा, इसको तोड़ेगा तो 4 दूने 8, तो 4 के वर्गमूल निकलेगा तो 2√2, यानी आंसर देगा प्लस माइनस √2, ठीक है। तो इस पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा कि ना बना लेगा, देखो कितना जल्दी फट बन गए। हाँ बन जाए, वो हम जाने थे, वो तो बन ही जाए, है ना जे। कौन सी वाला, वो चेक होगा ना, इतना आसान। कल से तुम लोग का टेस्ट चालू हो गया ओएमआर शीट पर, अभी नाम लिखेंगे, जो नहीं आएगा उसको फाइन लग जाएगा 10 रुपया। ये शून्य जो कल आने वाला वही बता रहे हैं, जो आने वाला है परीक्षा में वही तुम लोग को हम बता रहे हैं। हाँ टोटल लेकर के होगा, बंद करो फोन,
और उड़ता ना है, लिखते हैं था, उड़ता है पूरा। नहीं मतलब जाएंगे तो चालू कर लेना, वैसा रहेगा 2 मिनट के लिए, तो वैसा बात नहीं है, लेकिन ध्यान दो, उड़ता है बहुत, नहीं देखते हैं उड़ता है था, बहुत उड़ता है। सुनो, टोटल लाइकन का भी नाम लिखेंगे तब ये किसी को जाना है, लिखे अभी पहले बतावे ना दो। तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन आएगा तो धर के रगाड़ देवेगा। चलिए, जानता है लाइकन क्या सोचता है, बता रहे हैं 10 चैप्टर पढ़ना रहता, ठीक, मान लो कि 10 चैप्टर है, और जिसमें से 10 चैप्टर मान लो कि 6 चैप्टर पढ़ाई हो गया, ठीक है, क्या चैप्टर पढ़ाई हो गया। अब लाइकन 6 गो के चक्कर में ना है, 4 गो के चक्कर में है, कि 4 गो का है ना पढ़ाई हुआ है, ठीक है, 4 गो के चक्कर में बर्बाद है, कि 6 गो के चक्कर में बर्बाद नहीं है। अभी कह गए हैं सिलेबस खत्म हो भी नहीं किया, अरे 6 गो चैप्टर का मतलब 60 नंबर, क्या नंबर है पास होना है, क्या नंबर में 30 नंबर। सिलेबस खत्म करना वो हमारा ड्यूटी है, तुम्हारा ड्यूटी है जितना पढ़ाई हो उतना एकदम याद कर लेना, है कि नहीं ड्यूटी, ड्यूटी है कि नहीं। पूरा गणित खत्म हो गया, खाली बचल क्या था, ट्रीगो बचल था, जो आपको खत्म कर दिए, 1-2 दिन और लगेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। मैथ लगे दोबारा चल रहा है, दोबारा चल रहा है ना, और में कितना स्लोली चलते हैं। अगर स्पीड पढ़ाएंगे तो समझोगे कहिए जो 1 महीना काफी है, 1.5 महीना। अब ऐसा क्वेश्चन बताइए, अभी जो क्वेश्चन लिखे कितना बार बता चुके हैं, तभी भी लेकिन गड़बड़ा जाता है। इसका एक ही अर्थ है, घर पे आप नहीं बैठते हैं, नहीं बैठने के कारण क्या है, वो कहावत है, करत करत अभ्यास के जरमत हुई सुजान, रस्सी तावत जात असील पर परत निशान। ये कबीरदास का जो है दोहा है, सुना ही वाला, सुना है कि नहीं सुना है। यानी एक चीज को बार बार पढ़ेगा, बार बार तभी याद होगा, समझ गए ना। जो बोलता है, जो बीपीएससी निकालता है, बोलता है कि एगो किताबा के कम से कम 30 बार 40 बार पढ़ते हैं। एगो देख लंटगिरी चालू हो गई, कुछ कर रही थे छोड़ेगी ना तू डंडवा, कार कुछ रहे थे। ये जो बीपीएससी यूपीएससी निकालता है, जो डीएम कलेक्टर सब नहीं बनता है, बीडीओ एसडीओ है, वो कहता है कि एक वो जो किताब होता है ना, एक वो किताब उसको कहता है कि 20 बार 30 बार पढ़ता है, यानी चाटले रहता है। हर साल नया किताब खरीदता है। जैसे मान लीजिए वो किताब मान लीजिए पढ़ लिया है, अब पढ़ के तक जे बार पढ़ा जे बार नया किताब, हर साल नया अप टू डेट होते न रहता है। सोचिए वही में डूबल रहता है, वही में डूबल है, तो मोटा किताब रही है, तो मोटा। हमने एगो असाइनमेंट दिए ना बायोलॉजी वाला, उसमें उनके 4 गो पेज है, वो नहीं पढ़ पाता है लड़का, वो नहीं पढ़ पाता, सपना देखेगा कि हम जो है कबार ही देंगे, बस समझ रहे हैं। तो याद कर, देखिए पढ़ना जरूरी है, दिस डेट जिंदगी भर तो करना है, करना है कि नहीं, दिस डेट जिंदगी भर दिस डेट करना है। आप ये समझिए कि जो हमने पढ़ा दिया तो आपको जो है परीक्षा में 100 में 90% आपको क्वेश्चन आएगा, 100 में 90, समझ गया ना। ये ना बोले कि 100 में 100 क्वेश्चन आएगा, जरूरी है कि आ जाएगा। 100 में जो 100 क्वेश्चन बताए हैं उसमें से 90 क्वेश्चन लड़ जाएगा, तो 100 में 90 तो नहीं बने है जी, 9 और 90 मतलब 90 नंबर। और जिसको 90 नंबर आ जाता है वो एक्सीलेंट कहलाता है, टॉप 10 में चल जाता है, नहीं चल जाता है। अब ये 90 के फेरा में नहीं है, ये 10 के फेरा में है, कि 90 पढ़ाई हुआ लेकिन 10 पढ़ाई नहीं हुआ है। ये 10 के चक्कर में है। एक कोई कह दिया लेकिन ये रे वो चीज ना पढ़े काज कुछ करत खाली आवा है जा है, अब ले वो भी कहने लगेगा कि सही बात है, बात समझ रहे हैं। अभी करंट में तुम लोग को पढ़ाई हुआ माध्यमिक बहुलक प्रायिकता वास्तविक संख्या बहुपद, ये सब करंट का पढ़ाई है। करंट मतलब इन्हीं करंट मतलब समझ रहे हैं ना, करंट में पढ़ाई हुआ प्रेजेंट टाइम में। जे अभी तुम लोग को याद नहीं, पूछे द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, वो भी कहता है 1 होता है। द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, वो भी में गड़बड़ा गया।
द्विघात बहुपद का शून्य पूछे तो अधिकतर लेकिन एक बोला है। द्विघात, द्विघात हम पहले ही बोले थे इस शब्द में आंसर है। द्विघात मतलब दो, त्रिघात मतलब तीन, एक घाती मतलब एक, तो यू गड़बड़ा जाता है। रिवीजन, अच्छा बताओ कौन सा ऐसा लेखन है जो रिवीजन नहीं किया? हाथ खड़े करिए, हाथ खड़ी करिए। रिवीजन कौन कौन नहीं करता है? कोई नहीं किया है। आया है आत रही जात रही खात रही, ये सुना ना, खात रही आत रही जात रही, भला बात है। तो नहीं पढ़िएगा तो मास्टर घोर के ना पिला देगा जी। डॉक्टर नहीं ना कि भोंक दिया हो गया, चलो जाओ ठीक हो गया, चटौनिक दे दिया जाओ ठीक हो गया, दुबला पतला है मोटा गया, नहीं। डॉक्टर के पास गला दिमाग कमजोर है सर, याद नहीं होता है, डॉक्टर साहब क्या करे? चलो रुको 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 रुको, एक टॉनिक है दे देते हैं, वो थोड़ा सा पी लेगी ना। अब डॉक्टर के पास गेला पर क्या डॉक्टर भी अपन फेरा में ना रहेगा? तोर फेरा में थोड़ी ना रहेगा, और तोर फेरा में रहेगा यार, तुम वो अपन फेरा में रहेगा। अब आया है जो कस्टमर, जो मरीज आया है पेशेंट, वो तो सोचेगा ना कैसे कैसे निकालना है माल पानी, निकालना कि ना निकालना है। आपका सब याद करते लेकिन भुला जाते हैं। डॉक्टर बोला है कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है, अंदर जो है कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये वाला जो दवा ले लेगा, मेडिसिन ले लोगे, चाहे टॉनिक ले लोगे तो याद होना चालू हो जाएगा। तो क्या हाँ सही में सही बात है डॉक्टर साहब, अरे सही है, तो कितना के निकाल तो लिया था, अब लो, अब दे दिया 500 रुपया का बिल बन गया, अब तो पीते रहो याद होते रहेगा। ये सब याद करने की जो कैपेसिटी है आपको मेहनत करने से आता है। आपको ये नहीं कि टॉनिक पी लेगा उसे रहता तो कोई पढ़ ही नहीं आता, टॉनिक ले लेता पी लेता, बहुपद याद हो जाता है ना, कि बहुपद वाला टॉनिक दीजिए, आज पढ़ाई बहुपद वाला होना है, बहुपद वाला टॉनिक मार लेंगे, और यहाँ लेकिन बोला कि सर सब याद है। ऐसा नहीं होता, घर पे पढ़िए, समझ गए? फिर जवानी दोबारा लौट के नहीं आएगा, समझा कि नहीं समझा? अरे बोलना रे। तो बहुपद में 2-3 बात याद रखना है। एक घातीय बहुपद का लेख कैसा होता है? एक घातीय बहुपद, एक घातीय को बोलेंगे, एक घातीय को क्या बोलेंगे? रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। इसका लेख होता है सरल। क्या होता है? सरल। शून्य के होता है एक। व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी, ax प्लस बी होता है कि ना? ax प्लस, द्विघात बहुपद क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता है? त्रिघात की एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिखवाए थे सब, है ना? द्विघात बहुपद दो को सबसे ज्यादा आएगा, एक घातीय आएगा, दूसरा आएगा द्विघातीय। क्या आएगा? द्विघातीय का लेख कितना होता है? सॉरी, शून्य के गो होता है, दो गो। शून्य के गो, शून्य के गो, दो गो। आलेख क्या होता है? आलेख होता है परवल है। क्या होता है? परवल है। व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बोले थे कि नहीं बोले थे? तो इस तरह से याद करना है। सबसे ज्यादा आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसके बाद देखिए, उसके बाद तुम लोग को आ जाएगा शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल, योगफल दिया हुआ है 3, गुणनफल दिया हुआ है -10, कितना है? -10। अच्छा बताइए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है? ये भी किसी को याद नहीं होगा, बताओ। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, नहीं सॉरी एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कहेगा सर ये वाला याद रहेगा तब ना, अब यादें नहीं है तो कैसे होगा? तो याद करना है। क्या करना है? एक्स स्क्वायर का बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, इतना का मान 3 है तो 3x, इतना का मान -10 है तो -10, आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? लिखो जल्दी जल्दी। इधर लाइन की स्थिति बहुत गड़बड़ाल है, बहुत गड़बड़ाल है, समझ गया? इतना गड़बड़ है ना कि मत कहिए, 2 ट्रांसफार्मर जला हुआ है। दोनों जल गया, इधर वाला भी इधर वाला भी। तो ये आल है अन्य से आंस का दन से तो होने दन से आल है रे। हाँ बोलो। एन्ने वाला चल गया था, फिर
सोचे कि इतना दिन बिना मतलब लाइट में है ना, समझ में आ रहा है ना। बाप रे, अब ऐसा जमाना आ गया कि बिना लाइट के कामे नहीं होता है। इन्वर्टर ज्यादा देर टिकता नहीं है, 4 घंटा 5 घंटा टिकेगा, हार्डली तो 1 दिन टिकता है। वो तो जी जान है खाली कि मोबाइल कम से कम चार्ज हो जाता है। आजकल के तो जिंदगी है, आधा आदमी की जिंदगी मोबाइल है, मोबाइल नहीं तो आधा जिंदगी खत्म, मोबाइल में व्यस्त है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, पढ़ाई पर भी ध्यान रखना है। जब तक तुम बैठोगे नहीं, तो वो कहावत है कि बैठे दे तो गोर पसारे दे, है ना, यही ना डायलॉग है। बैठे दो तो बैठेगा नहीं तो मजा कैसे आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा कि ना बना लेगा, और बना लेगा, बोल रहे। देखिए बहुपद पहचानने के लिए आएगा तो बहुपद कैसे पहचानेगा। बहुपद पहचानने का तरीका है, घात क्या होना चाहिए, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 है ना। अगर मान लो x स्क्वायर है तो बहुपद है कि नहीं है, अरे बहुपद है। x बटा 2 बहुपद है, यस सर। 2 बटा x बहुपद है नहीं। 2 बटा x स्क्वायर बहुपद है। 1 बटा 2 x बहुपद है। अरे बोल रे, यस सर, ऊपर नहीं रे। बात समझ गए। तो बहुपद पहचानने के लिए एगो न एगो क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। बहुपद कैसे पहचाने, है ना। बहुपद अच्छा तुम लोग को ये भी बताए थे, देखिए बहुपद को कैसे पहचाने, ऑप्शन दे रहे हैं, तुम लोग बताना फटफट। कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3x, 2 बटा 3x प्लस 1 एक्स क्यू 1 बटा x प्लस 1। बताओ कौन बहुपद नहीं है, जल्दी बताएगा कौन बहुपद नहीं है, कौन वाला। आई सब बहुपद है। कहाँ फॉल्ट है, ये वाला नीचे आ गए, यहाँ तो सही है। अक्षर, अच्छा बताओ 2x स्क्वायर में अक्षर कौन है, चार कौन है, तू बताओ रे। खड़ी हो पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। चार, इसमें बताओ अक्षर कौन है, जल्दी बताओ, चार बताओ। चार कौन है, बैठो। एक दिन क्या करेंगे ना कि स्पेशल सुनेंगे, ठीक, और सुन के सामने रखेंगे, सामने वही वाला खाली वीडियो डाल देंगे, और सबके बोल देंगे गार्जियन के अपन अपन देख लीजिए, बाल बच्चा देखिए कैसन कैसन है। समझ रहे हैं ना। सबको बुलाएंगे, आप बताइए कौन नहीं पढ़ता है, क्या करता है, सब सामने सामने बना देंगे, डाल देंगे, और सब भी सूचना दे देंगे, कम से कम जाके देख लीजिए, है ना। हाँ पागल कहेंगे। चार अक्षर बताए थे कि नहीं बताए थे। अच्छा बताए, चार में कौन है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, है ना। और अक्षर कौन हो गया, चार अक्षर नहीं बताए हैं। तो यहाँ देखिए चार अवक्षर कहने का मतलब है कि अक्षर कैसो रहे उसे कोई मतलब नहीं, बहुपद आएगा, एगो ने एगो एकदम परीक्षा में आएगा ही आएगा। इतना बार रिवीजन करा देते हैं, इतना बार मतलब कहो कि कितना बार, है ना। समझे कि आपको बोलते बोलते तो याद हो जाता है जी। कितना हल्का तरीका से बताते हैं, हल्का से हल्का एकदम। ऐसा नहीं कि कोई लंबा चौड़ा पूरा लेक्चर दे रहे हैं, पता नहीं क्या सर दे रहे हैं, हम होंग रहे हैं, नींद आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। एकदम हल्का से हल्का टॉपिक बता देते हैं, जिससे तुम लोग को 50-60 नंबर आ जाएगा, पास हो जाएगा। समझ गया ना। लेकिन तुम लोग घर पे नहीं पढ़ता है, याद नहीं करता, रिपीट जब तक याद नहीं होगा, जब तक रिवीजन नहीं करेगा, ये कहावत है रिवीजन। अच्छा कोई भी लेकिन पैदा होता है तो क्या एक डायरेक्ट बोलने के लिए शुरू कर देता है, वो कई बार गिरता है, हजारों बार गिरता है, उसका माँ बाप जो है खड़ी करता है कि खड़ी हो, जब हुआ नहीं है तो उसके लिए वो ठेला लाता है, और फिर नहीं तो दीवाल में अड़काता है कि कम से कम खड़ी हो जाइए, नहीं बोलता है खड़ी हो जाइए, फिर गिरता है, फिर खड़ी होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ी होता है।
तो धीरे धीरे फिर खड़ी होने के लिए सीखता है, और सीख के फिर धीरे धीरे डेग बढ़ाता है, क्या बाबा बउआ लुल्लू आजा, नहीं बोलता है, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो धीरे धीरे 1-2 डेग बढ़ाता है, पहले खड़ी होने के लिए सीखता है, फिर डेग बढ़ाता है। तो सोचिए जब वहां से ये जब अब वहां क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या एक बार में कोई खड़ी हो जाता है? अरे बोलो यस या नो। तो आपको क्या लगता है गणित एक बार में तुमको हो जाएगा? इसको कम से कम तो 10-20 बार बनाइए, तब ही मजा आएगा, तब तक याद नहीं होगा। यानी याद करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए बाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। खड़ी हो बोलिए, का घात बताओ, घात जल्दी खड़ी हो जाइए। 2, चलो तुम बैठो, तुम बता रहे नेहा, सही बोलिए गलत बोलेंगे? घात है, दो कितना, घात कितना हो जाएगा? घात ये बोली है, सही है या गलत है? कैसे? बैठो, घात कितना हो गया? अभी बोली ना उसके चलते, है ना, इसमें भी लेकिन गड़बड़ा रहा था, है ना। अच्छा चलिए अभी एक और हो जाता। एक्स स्क्वायर बताएगा वो कितने गया? वो पीछे वाला रिसु नाम है कि रिपु नाम है? करियो, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य बताइए, जल्दी इसका आंसर बता दीजिए, डायरेक्ट आंसर। अभी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अभी पढ़ाई हुआ है लेकिन पढ़ाई हुआ है, कखनी पढ़ाई हुआ है? बताओ जल्दी इसका आंसर बताइए, इतना देरी में तो। चलिए तुम बताओगा मनीष। हाँ प्लस माइनस, देखो बैठो का प्लस माइनस रूट 11 सब परीक्षा में आल है। अच्छा चलिए अगला पूछ रहे हैं, कहता है कि कौन बहुपद नहीं है ना? √3x², जो देखो जिससे पूछेंगे वही बताना है ना। -5√2x प्लस 3, 3x² -4x√5 करने गया हो, x प्लस 2√x। संगीता बताएगी कोई दोनों के इतना मार मारेंगे ना तो ना। फिर बोल रहे ज्यादा। संगीता बताएगी तो बोली आगे मैया चलिए इसमें कौन बहुपद नहीं है? खड़ी हो पहले, खड़े हो जाओ। हाँ कौन बहुपद नहीं है? हाँ कुछ बोल रही है? चौथा। चलिए बढ़ जाइए, तुम बताएंगे। हाँ पांचवा, बढ़ जाओ। सही नहीं, सही है। ये देवों के देव महाकाल, देखो महाकाल के नाम सुना है? देवों के देव, पांचवा नंबर है ना। खड़े हो जाओ। चौथा बोल रही है। चलो तुम खड़े हो, बनना खड़े हो। चौथा ये भी बोल रही है। और बताएगा, कहने गया तुम भी बताओ अभिषेक, खड़े होके बोलो चौथा। चलिए आगे रोशन बैठ जाओ, आगे तुम बताओ चौथा। तुम कितना बोला था? बोलो चौथा। बैठ जाओ आगे, लगे तुम बताओ दीपिका, बैठ जाओ आगे। तीसरा आगे। हाँ चलो पीछे बैठ जाओ, आगे पीछे वाला तीसरा देख के बोला या मतलब अपने मन से? जो तीसरा बोला है वो बताएगा। तीसरा बोला जो खड़ी हो जाए, तीसरा नंबर, तीसरा जो बोला है, तीसरा बोले हैं कैसे बहुपद? तीसरा कैसे नहीं है? आई सब बोल रहा है चौथा।
सब तो बोले चौथा, जिसकी संख्या ज्यादा है ओकरे बात मानल जाता है ना। बोले चौथा, ये सब बोला चौथा, चौथा तुम चौथा बोली है, बोलो साबित करो। चलिए यहाँ तक सही है ये, लेकिन पांचवा ये बोला चौथा ना, चौथा कैसे है, बोला कि चौथा बहुपद नहीं है। बोलो चौथा बहुपद का मतलब है, तुम बोला कि नहीं है, है? हाँ चलो नहीं है, चलो बैठ जाओ। नहीं में कौन कौन बोला, बैठो बैठो, नहीं वाला नहीं वाला, नहीं वाला खड़ी हुई है, नहीं सॉरी ये चौथा वाला खड़ी हुई है। चौथा वाला बताओ कैसे, चौथा वाला बताइए। वो तो महाकाल में फूलल है, तो देवों के देव महाकाल है ना। बताओ रे हंसिका, बोलो रे, बताओ कोई लड़का बताएगा। बैठो बैठो बैठो। अरे इसमें बहुपद नहीं है, वो तीसरा नंबर है। ये सब ये वाला देख के, अरे हमने क्या बोला था कि अक्षर मान कैसनो रहे उससे कोई मतलब नहीं, सब देखता है, हमको लगता है बढ़िया से, तो देखता ही नहीं है। बाद में कहता है कि तोड़ चक्कर में हम बर्बाद हो गए। ये बात सुने है ना। समाज में है बढ़िया शादी ब्याह जो होता है, उस शादी ब्याह में लड़का लड़की एक दूसरे को बढ़िया से पसंद उसंद नहीं करेगा, बाद में कहेगा तोड़ चक्कर में हमको जिंदगी। अरे कम से कम बढ़िया से भी देख लिया करो। देखो लिखो रे पागल। तीसरा यहाँ फॉल्ट है ना जी, देखिए तीसरा कहाँ फॉल्ट है, यहाँ ना है जी, ये रूट में है, कोच में है। तुम लोग को बोलते बोलते तो आदाम थिएटर हम ही हो जाते हैं। मिटा दे इसको। मिटा दे इसको, मिटाने लगा। एक दिन रुकिए, हम तुम लोग को एक दिन हम वीआईपी वीडियो बनाते हैं और सबके गार्जियन के पास सेंड करेंगे, है ना। टेंशन नहीं लो, उस दिन बोलेंगे ही नहीं कि आज तुम लोग को जो है ना पर्दाफाश होने वाला है ना। अच्छा देखिए, अभी जस्ट क्वेश्चन पूछे ना, जस्ट हम पूछेंगे, एकदम पूछेंगे, देखना तुरंत अभी लाइकन करो आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का शून्य बताएंगे, तुम बताओ रे, तुम बताएंगे, नेहा तुम बताओ, करियो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का शून्य √3 या 3, सही से समझ बोलना, प्लस माइनस √3 या 3 है ना जी, दोनों में से कौन होगा। देख ये जो है सबसे बता, तो मुहमा होने का लगा रहता है। देख रहे इसका नाम क्या है, समझ में आ रहा है ना। ये आज से नहीं है, 3-4 साल लेकर हो गए। तुम बोलो मारेंगे नहीं हम, मुहम्मद ने उन्हें करके नहीं भुन भुनाई है ये। अपन तो फिक्र है ना, दूसरे के बारे में फिक्र करना। बता ना रे, प्लस माइनस तू बताओ रे, महाकाल। प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3 बोल रही है, बैठ जाओ बैठ जाओ, प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3 बोलेगा। रिसु नाम है, रिसु बताओ। अभी ना पढ़ाई हुआ है, जल्दी बताओ ना यार, जल्दी बताओ ना। हो √2 √3। बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठिए बैठिए।
तुम लोग का भविष्य मेरे यहाँ ही है, ये लिख लो, मेरे यहाँ ही है और किसी यहाँ भविष्य टिकने वाला बात नहीं है। नहीं तो बात रही और खाली तुम लोग यही बात बोलता है कि गुरुजी बहुत बेहतर है, लेकिन मेरे यहाँ ही बोलेगा कि पीके सर बेहतर हैं, लेकिन जो है पूछ देते हैं ना, पिटाई वाला चालवे करता है। अच्छा तू बताओ क्या महाकाल नहीं, महाकाल के यहाँ के तुम बैठो ना, √3 हम जान रहे थे, बैठो। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, +- चलिए तुम बताओ, +-3 बात समझ में आ रहा है ना? अरे इसका देखिए, घर पे जाके पढ़ो यार, कहाँ जाके पढ़ना है? घर पे। अच्छा एगो क्वेश्चन आया है, बहुत लाजवाब है। एक्स स्क्वायर -√13 का शून्य, एक्स महाकाल बताएंगे, महाकाल जल्दी बताओ रे, अब थोड़ा नाम आज से महाकाल हो गया, देवों के देव महाकाल है ना, +-13, बहुत अच्छा, तुम बहुत दूर तक जाएंगे, +-13 बहुत दूर तक जाएंगे, बैठो। बहुत दूर तक जाएंगे है ना, बहुत दूर तक ही पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे? अच्छा तुम बताएंगे, तू अलग हो गए कि नहीं? अलग हो, उधर अलग हो, इधर है, इधर। अच्छा और कौन बताएगा? चलो महाकाल के ब्रदर। और भी इसको कोई बता दिया है ना, कौन बताया है? जरूर कुछ ना कुछ इतना देरी में दिमाग लगा लिया होगा ना। अच्छा इसका आंसर क्या होगा? +- गजब बेचते हैं ना। अच्छा 2026 में आया है, 2026 में तुम बताएंगे, करे नहीं, ये नहीं, तुम बताओ तो करिए। x² -4 का शून्य निकालना, बताओ। ए सुनो यार, बता रही है, x² -26 में है, +2 है ना, +2, बैठ जाओ, बैठो, सही बोलिए गलत बोले, यस या नो? देख लो, अभी बोल रही माइनस में लिख देते हैं। अच्छा तुम बताओ तो सही बोल। अच्छा ये सब अभी बताएं कि नहीं बताएं? देखिए यहाँ यही फायदा है कि इतना टोका टोकी होता है ना, इतना मतलब है आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, इतना बेइज्जती किया जाएगा कि जानता ना, जब जिसको बेइज्जती होता है वही आगे बढ़ता है। नहीं समझे? बेइज्जती आप लड़का समझ लेता है, बेइज्जती कई के मुंह से सुने भी है, बहुत सारी बेइज्जती है करा, सुना है कोई के मुंह से? सुना है कि नहीं मेरे बारे में? इतने ना बेइज्जती करा देने की हद से ज्यादा है। जब क्वेश्चन पूछना बेइज्जती है तो बताइए कि बेइज्जती जो करेगा वो कि उसको क्या कर सकते हैं, है ना? जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतना क्वेश्चन आपको दागा जाएगा, इतना पूछा जाएगा, इसी से लड़कन को याद हो जाता है। अब जिस लड़कन से क्वेश्चन पूछा गया उसको एक जान जाइए, अगर गलत हुआ है जो लड़का से जो पूछा, जिससे पूछे गलत बताया, तो समझे उसको हमेशा के लिए क्वेश्चन याद हो गया, हमेशा के लिए, क्योंकि माइंड में जाके क्या हो गया, सेट, कि हमको उसी क्वेश्चन में पूछे थे और जो है गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए क्वेश्चन जब तक नहीं पूछा पूछी होगा जब तक याद नहीं होगा। तो याद रखना है, इसको बेइज्जती नहीं समझना, तुम लोग बेइज्जती समझ लेते हो।
चलिए अब जो है तुम लोग अल्फा प्लस बीटा पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। पहले ही फार्मूला जान जाओ, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका बराबर। पूछेंगे तो फट फट बताते रहना है। पूछेंगे तो फट फट बता देगा कि नहीं बता देगा, बोलो। और बोलो ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मान पीछे से रोशन बताओ। डायरेक्ट आंसर बताइए, डायरेक्ट आंसर 3। चलिए 3। चलिए कौन, तुम बताओ, बैठ जाओ, तुम बताओ। ये -3 बोल रही है, सही है गलत? बैठ जाओ, बैठो। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ये होता है जी। b के जगह पर कितना है? माइनस कितना है? अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b। तो माइनस माइनस कोचे बड़ा संसार, एक मनमा तो एक है जी। अच्छा बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बताओ रे संगीता, अल्फा इंटू बीटा जल्दी 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 बताओ। अल्फा इंटू बीटा बराबर ये है, कभी उनने कुछ होते कि पहले तुम टोनिया दे नहीं बोलेगे रे। चलो रे तू बताओ रे। रूसे वाला बीमारी बड़ा खराब है, 5। बैठ जाओ, ठीक है। देखो रूसने वाला बीमारी खराब है, पीट देंगे, उसे नहीं करना है ना। बैठ जाइए, बैठो बैठो। अगला बताइए एक्स स्क्वायर, समझ गए कि नहीं समझा? देखो ए का मान कितना है? एक है तो एक तो नीचे लिखाएगा और लिखाएगा ना लिखाएगा बात बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान 10, इसका -7। प्लस माइनस पहले से प्लस है ना, लिख लो। खाली देख रहा है, मुंह ताक रहा है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ पिटाना जरूरी है, कोई चीज जरूरी है। हाँ पिटाएगी या पिटाएगा मजा आ जाएगा, बिना पिटाइले मजा नहीं आता है ना। अच्छा एक कहावत सुने हैं कि सीधा उंगली से घी नहीं निकलता है, सुना है ये बात है? सुने हैं जी? टेढ़ा उंगली कर पड़ता है, सीधा उंगली ऐसे डालेगी तो घी नहीं निकल, उंगलियां ऐसे कर पड़ता है, ऐसे तब निकलेगी यार, नहीं देखे? हाँ याद रखना है, सीधा उंगली से मैथ का मतलब है मतना, जितना मथोगे उतना ही आगे बढ़ेगा, है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन जल्दी बनाइए, जल्दी बताना है, रेडी। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट आंसर खाली बताना है, डायरेक्ट आंसर बताइए, डायरेक्ट आंसर बताना। कैसे पूछे बंद बताओ रे, डायरेक्ट आंसर बताओ, जल्दी बताओ। -5 आई 12 है ना। यस सर, बढ़ जाओ। यस ये मतलब सही है गलत? यस या नो? अच्छा तुम सही करो था, हाँ हाँ सही करो। लगे पूछ -5 बटा -12 यही ना पूछा है। यहाँ -5 सही है गलत? बैठ जाओ, अब तो गलत बोल ही दिया है ना, बैठ जाओ। अरे फिर नहीं सर, बैठ जाओ, फिर बोलो आगे आगे दो भी नंबर दो, आगे भी नंबर दो। तू बताएगा साहिल? हाँ
+12/2 -12/। बोल रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा नहीं तो खाली, अच्छा चलिए खाली 12, यहाँ है 2 है, वहां खाली 12। तो अभी बताइए सही है गलत? गलत है। फिर ज्यादा पूरा गलत हो गया कि है ना जी? तुम बताओ रे, ए क्या नाम है तुम बताओ। हाँ। -5/2 अब 12/2, चलिए 12/2 बैठ जाओ, ये खाली 2 जोड़ दिए बैठ जाओ। अभी बताए सही है गलत? गलत। चलिए बताओ, अभी गलते गलते हो रहा है। आगे चल, तू बताओ रे, तू ही बताओ। बोलो। इसका लगता है कि वॉल्यूम खत्म हो गया ना, ऐसे उड़ गया। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। -5/2 हाँ -12 होगा। -12 होगा, बढ़ जाए, ये सुधारिए खाली -12 बढ़ जाओ। -12 तुम बता दी है, तुम बताओ। -6 यहाँ, चलिए खत्म। चलिए -6 वो बढ़ जाओ। अब सही है या गलत? अब सही हुआ है ना?